अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदनान और आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने लगे हैं इस सोलर इन्वर्टर को, जो कि ग्रोवाट कंपनी का 3.5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है। आज की इस वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे इन्वर्टर किस तरह का है और बाकी सारी चीज़ें कि डब्बे के अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलता है। साथ में मैं आपको इसकी कीमत के बारे में बताऊंगा, इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इस इन्वर्टर के ऊपर आप क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं, इसके अंदर जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो कितने वाट का है और क्या ये विदाउट बैटरी चलता भी है नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के चलते हैं हम आज की इस वीडियो की जानिब। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन के ऊपर प्रेस करके ऑल के ऊपर क्लिक कर दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे पहले दोस्तों हम ज़रा इसके डब्बे को ओपन करके देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो मैं इसका ज़रा बॉक्स ओपन कर लेता हूँ, दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसका मिलता है यूज़र मैनुअल। यह है जिसका यूज़र मैनुअल, इसके ऊपर लिखा है जी रीवो 3.5 किलोवाट और 5.5 किलोवाट प्लस। अब इस यूज़र मैनुअल के अंदर इस इन्वर्टर की हर एक चीज़ की डिटेल लिखी होती है कि इसके कनेक्शन कहाँ पर होने हैं और जो भी यहाँ पर इसके डिस्प्ले के ऊपर आपको चीज़ें नज़र आ रही होती हैं उसकी तफसील भी इसके अंदर लिखी होती है। और इन्वर्टर का मुकम्मल जो इसके अंदर डाटा होता है वो आप यहाँ से पढ़कर इन्वर्टर को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वर्टर के बारे में जान सकते हैं कि इन्वर्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इसको करते हैं हम साइड में। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक जो है ये मिलता है कुछ स्क्रू, और ये मेरे ख्याल में इस इन्वर्टर को दीवार के साथ लगाने के लिए है। इसको हम कर लेते हैं ज़रा साइड में। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये इन्वर्टर डब्बे से हमने बाहर निकाल लिया है और ये इसके अंदर दो मॉडल आते हैं। एक इसके अंदर आता है 3.5 किलोवाट वाला, एक इसके अंदर आता है 5.5 किलोवाट वाला। ये जो मॉडल है आपके सामने ये 3.5 किलोवाट वाला है और इसका यहाँ पर आप डिस्प्ले देख सकते हैं। डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पर आपको 4 बटन नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा इसकी दोनों साइडों के ऊपर डस्ट फिल्टर लगे हुए हैं जो कि बिल्ट इन ही है, आप इसको खोल कर साफ़ भी कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊं तो वो यहाँ पर लिखी हुई है इसके साथ में। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे दोस्त इन्वर्टर की जब हम स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि ये इन्वर्टर इतने किलोवाट का है या इतने वाट का है या इतने VA का है, तो बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल आता है कि अदनान भाई हमें इन चीज़ों का नहीं पता, ना ही हमें इन चीज़ों में पढ़ना है। आप सिर्फ इतना बता दें कि ये जो सोलर इन्वर्टर है इसके ऊपर हम अपने घर में चलने वाली कौन कौन सी चीज़ें इसके ऊपर चला सकते हैं। यहाँ पर मैं आप दोस्तों की आसानी के लिए बता दूँ कि ये जो इन्वर्टर है ग्रोवाट का VM3+ 3.5 किलोवाट वाला, इसके ऊपर आप जो है अपने, अगर आपके पास इन्वर्टर AC है 1 टन का, वो आप इसके ऊपर चला सकते हैं। साथ में अगर आपके पास पानी वाली मोटर है 1 HP की, जिसको हम लाल पंप भी कहते हैं, जो आमतौर पर घरों के अंदर लगा होता है, वो भी आप इस इन्वर्टर के ऊपर चला सकते हैं। साथ में आपके पास 4-5 पंखे हैं, वो भी आप इसके ऊपर चला सकते हैं। फ्रिज होगी, LED TV होगे, इसके अलावा लाइट्स वगैरह होंगी। यानी कि एक नॉर्मल घर में जितना भी लोड होता है वो सारा इस इन्वर्टर के ऊपर ईजिली चल जाएगा। फिर भी अगर आप ये इन्वर्टर परचेज़ करने का इरादा रखते हैं तो आप कमेंट करके भी ये चीज़ पूछ सकते हैं कि अदनान भाई मेरे पास ये चीज़ें हैं, क्या वो चीज़ें इस इन्वर्टर के ऊपर चल जाएंगी या नहीं। तो फिर मैं आपको उसका रिप्लाई करके भी आपको उसके बारे में बता दूंगा। यहाँ पर दोस्तों इसकी जो रेटेड पावर लिखी है वो है 3500 VA और 3500 वाट, और साथ में यहाँ पर लिखा है DC इनपुट 24 वोल्ट DC 162 एम्पेयर। इसका मतलब दोस्तों ये है कि आप इस सोलर इन्वर्टर के साथ अगर बैटरियां लगाना चाहें तो आप 12-12 वोल्ट की कोई भी 2 बैटरियां इसके साथ लगा सकते हैं। 24 वोल्ट यानी कि आपने बैटरी बैंक इसके साथ लगाना है, चाहे आप ड्राई बैटरी लगाएं, ट्यूबवेल लगाएं या आप आम तेज़ा वाली बैटरी लगाएं, या अगर आप 2 वोल्ट के सेल भी लगाना चाहते हैं तो ये 24 वोल्ट बैटरी बैंक को सपोर्ट करता है। बाकी ये जो इन्वर्टर है ये विदाउट बैटरी भी चल सकता है, यानी कि अगर आपके पास बैटरी मौजूद नहीं है तो ये बगैर बैटरी के चलने की सलाहियत भी रखता है। इसी का एक पुराना मॉडल मैंने उसकी वीडियो बनाई थी अपने चैनल के ऊपर टेस्ट करके विदाउट बैटरी चलाकर, तो वो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो भी यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। उसका लिंक भी मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, वो आप वीडियो चेक कर सकते हैं कि ये जो इन्वर्टर है ये आप बगैर बैटरी के भी चला सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नीचे लिखा है इसका जो AC चार्जर मोड है, इसके अंदर कोई ख़ास चीज़ नहीं है। DC आउटपुट 27 वोल्ट DC, और मैक्सिमम यहाँ लिखा है जी 80 एम्पेयर और डिफ़ॉल्ट 30 एम्पेयर। ये इसका है चार्जिंग सेटिंग। मैक्सिमम आप बैटरी को 80 एम्पेयर से चार्ज कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास बड़े सेल हैं 2 वोल्ट में तो उसको आप 80 एम्पेयर से चार्ज भी कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट के ऊपर इसकी जो चार्जिंग सेटिंग है वो 30 एम्पेयर के ऊपर सेट है। अभी दोस्तों ज़रा बात कर लेते हैं इसके सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है कि इसके अंदर 120 एम्पेयर का ट्रू MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर मौजूद है। साथ में लिखा है कि इसके साथ आप 5000 वाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास 400 वाट के पैनल हैं वो आप इसके साथ 12 लगा सकते हैं, और अगर आपके पास
पास 500 वाट के पैनल है वो आप इसके साथ 10 पैनल लगा सकते हैं। यहाँ पर सबसे अहम चीज़ वो ये है कि ये जो इन्वर्टर है, ये लेटेस्ट जो पैनल आ रहे हैं मार्केट में 500 वाट के, 530, 535, 40 वाट के, जितने भी लेटेस्ट पैनल्स आ रहे हैं उन सबको सपोर्ट करता है। यानी कि अगर आपके पास 500 वाट से ऊपर के जो पैनल है वो अगर आपके पास मौजूद है तो वो भी आप इस इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं। इसके अलावा इसके MPPT कंट्रोलर की जो वोल्टेज रेंज है वो 120 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट DC तक है। यानी कि आप जो भी सोलर पैनल लगा रहे हैं उसके कनेक्शन आपने इस तरह करने हैं कि कम से कम आपके इन्वर्टर तक 120 वोल्ट आए और मैक्सिमम जो है वो 450 वोल्ट से आपने ज़्यादा इसको नहीं देने और इसके अंदर रहते हुए आपने अपने पैनल्स के कनेक्शन करने हैं। इसके अलावा यहाँ पर और तो इसके अंदर कोई ख़ास चीज़ नहीं है। बाकी यहाँ पर इसकी मैं थोड़ी सी आपको नीचे वाली साइड दिखा लेता हूँ कि इसके नीचे आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर इसके AC इनपुट के कनेक्शन है, यहाँ पर आप जो भी वापटा से ये मीटर से जो तारें आ रही हैं वो यहाँ पर आप लगाएंगे। साथ में यहाँ पर AC आउट के कनेक्शन की जगह लगी है, यानी कि जो भी आपने आउटपुट के ऊपर लोड चलाना है या जहाँ पर भी आपने आउट के कनेक्शन करने हैं वो आपने यहाँ पर करने हैं। साथ में यहाँ पर इसके 2 फ़ैन आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर इसके जो बैटरी के कनेक्शन करने के लिए जगह बनी है और यहाँ पर इसके जो PV इनपुट के कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर उसका जो है स्टिप लगी हुई है। अभी आखिर में दोस्तों ज़रा बात कर लेते हैं इसकी कीमत के बारे में और ये मिलेगा कहाँ से। वैसे तो आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में मौजूद है, वहाँ पर मार्केट में आप चेक करें, जहाँ पर भी आपको ग्रो वाट का डीलर या उसकी शॉप मिलती है वहाँ पर जाकर आप इस इन्वर्टर को परचेज़ कर सकते हैं। आज की डेट में इस इन्वर्टर की कंपनी ने जो रिटेल प्राइस रखी है वो रखी है 60,000। इसके अलावा आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर हमारी वेबसाइट भी नज़र आ रही होगी adnansolarshop.com के नाम से, वहाँ पर भी जाकर आप इस इन्वर्टर को परचेज़ कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करने का दोस्तों तरीकाकार ये है कि इस तरह के जितने भी बड़े इन्वर्टर्स होते हैं वो कैश ऑन डिलीवरी के साथ नहीं भेजे जाते, बल्कि उनकी पेमेंट आपको एडवांस देनी पड़ती है, चाहे आप किसी दुकानदार से लें या कहीं से भी आप परचेज़ करें। तो वेबसाइट के ऊपर जाकर जब आपने इसका ऑर्डर प्लेस करना है वहाँ पर इसका जो बैंक ट्रांसफ़र का एक आता है ऑप्शन, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो हमारी जो बैंक की डिटेल है वो आपके सामने आ जाएगी। तो जैसे ही आप उसके अंदर पेमेंट ट्रांसफ़र करके वहाँ पर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर उसकी स्लिप सेंड करते हैं तो उसी दिन आपको ये इन्वर्टर शिप कर दिया जाएगा। और इसकी जो डिलीवरी है वो फ्री है, यानी कि पाकिस्तान के किसी भी शहर में आप मौजूद हैं तो डिलीवरी चार्जेस आपको इसके नहीं देने पड़ेंगे, वो डिलीवरी चार्जेस की हम पे करेंगे, आपको डिलीवरी इसकी फ्री मिलेगी। साथ में अगर आपको वेबसाइट के ऊपर इसका ऑर्डर प्लेस करना नहीं आता तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर भी मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ और वीडियो के नीचे भी आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उसके ऊपर भी आप अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों यहाँ तक थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद ही होगी। अगली वीडियो में मैं आपको इस इन्वर्टर की मुकम्मल सेटिंग करने का तरीका अगर सिखाऊंगा कि इस इन्वर्टर के डिस्प्ले के जरिए आप इसकी जो सेटिंग है वो किस तरह कर सकते हैं, ताकि अगर आप इस इन्वर्टर को पहली दफ़ा परचेज़ करने लगे हैं या पहली दफ़ा इसको इंस्टॉल करने लगे हैं तो इसकी सेटिंग करने में आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। तो उसके लिए सिर्फ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।